जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ST2 सिलेक्शन 24/7 पर। आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के बारे में। इस वीडियो में आज हम सब बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज। आप ऐसे कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं, ऐसे कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आसानी से हो जाए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 2-3 बात पहले वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर होता है वो आपका होता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों लाखों बच्चे अगर इस एग्ज़ाम को देते हैं तो जाहिर सी बात है सभी के लिए पेपर एक जैसा होता है और सभी का आंसर एक ही होता है। और ये कंपटीशंस लाखों बच्चों के बीच में होता है। और अगर जब आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जब क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस एग्ज़ाम को देने को पाएंगे। यानी कि अगर आपका मेंस बहुत ही अच्छे से तैयार है और अगर आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेंस में क्या होता है दोस्तों, मेंस में ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई आंसर 10 नंबर का है, अगर आपने उस आंसर को सही तरीके से लिखा, अगर आपने उसमें थोड़ा सा मैप वगैरह बना दिया, थोड़ा कुछ जैसे कुछ फोटोज़ वगैरह बना दिया, कुछ अच्छे से आपने डायग्राम वगैरह बना दिया, तो जाहिर सी बात है आपके आंसर को 10 में से 7 नंबर 8 नंबर मिल जाएंगे। और कोई बच्चा और है जिसने उसमें डायग्राम नहीं बनाया, सिर्फ आंसर लिख दिया, उसने भी आंसर सही से लिखा है, तो जाहिर सी बात है उसको 5-6 नंबर तो नॉर्मली मिल जाएंगे। यानी कि 1 ही 2 नंबर आपसे कम ज़्यादा होगा, यानी कि नंबर दोनों लोग को मिलेंगे, कुछ कम कुछ ज़्यादा, यानी कि आपका सिर्फ रैंक ही कुछ कम ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी कि जिसने डायग्राम बनाया उसका अगर रैंक आएगा ओवरऑल मार्कशीट से तो उसका रैंक मान लीजिए 20 आ गया, तो जिसने डायग्राम नहीं बनाया है उसका 30-40 आ जाएगा, यानी कि सिलेक्शन होगा। लेकिन प्रीलिम्स में क्या होता है कि अगर सवाल गलत तो गलत, उसमें ऐसा नहीं है कि आधा नंबर मिल जाएगा या फिर अगर 2 गलत है तो 1 सही है तो आधा नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। गलत तो गलत। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को समझने के लिए कि कौन सा बुक लें, क्या पढ़ें कि जिससे आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो, फिर आप मेंस एग्जाम देने को पाए। क्योंकि मेंस जब आप देंगे तो और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी समय मिल जाता है आपको। काफ़ी समय यानी कि 3 महीना 4 महीना भी मिल जाता है, यानी 100-120 दिन आपको नॉर्मली मिल जाता है। और 100-120 दिन बहुत अच्छा समय है, बहुत अपर्याप्त समय आपको मेंस के प्रैक्टिस के लिए और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ हम पहले बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में। अगर मेंस की जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको मिल जाएगा। अब पहली चीज़ आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होता है। एक होता है GS1, एक होता है GS2। अब GS1 की बात करें तो उसमें 150 सवाल आते हैं। ये आप सभी को मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो आज जान लो कि 150 सवाल आते हैं। अब उसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा होता है और कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं वो सब हम लोग बात करने वाले हैं और बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीसीएस में यानी यूपी पीसीएस में आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग चलिए मोटा मोटा मान लेते हैं 22-23 क्वेश्चन तो आते हैं, यानी 150 में से आपका 20 से 25 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अब इंडियन पॉलिटी के लिए आपको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। लक्ष्मीकांत बुक ले आइए, लक्ष्मीकांत बुक को आप सही तरीके से शानदार तरीके से पढ़िए। अब लक्ष्मीकांत में भी सारे चैप्टर भी पढ़ने लायक नहीं है, वैसे तो फिलहाल है सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा तो आपका पॉलिटी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास समय है 1 साल 2 साल 3 साल तो आप बेसिक जाहिर सी बात है अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल एक एक चैप्टर एक एक पेज। लेकिन अगर आपके पास कुछ कम समय है तो आप कुछ सेलेक्टिव चैप्टर को ही अच्छे से पढ़िए। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को आप सही तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, और साथ ही साथ कम से कम 10 साल का आपको पीवाईक्यू ध्यान देना है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस का। अब यूपी पीसीएस का मैं यहाँ बोल रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक और शब्द जोड़ना चाहूँगा, RO ARO। एक चीज़ ध्यान देना, RO ARO का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है और साथ ही साथ यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, अगर आप दोनों पेपर को एक साथ लेकर देखेंगे, दोनों का अगर आप सिलेबस लेकर एक साथ देखेंगे तो लगभग 80% से 90% पूरा सिलेबस एक ही जैसा है। तो आपको 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करना है यूपी पीसीएस का, और अगर आपको समय मिलता है तो जरूर से जरूर RO ARO का 10 साल का पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए। आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको मान के चलिए 70% आपका सिलेबस और एग्जाम वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ, एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 लीजिए, उसको सही शानदार तरीके से उसको पढ़ लीजिए। साथ ही साथ 10 साल का पीवाईक्यू यूपी पीसीएस और 10 साल का पीवाईक्यू RO ARO का, ठीक है, उसको शानदार तरीके से देखिए और विथ डिटेल को, मतलब ऐसा नहीं कि MCQ आपने देखा और प्रीवियस ईयर का बस हो गया ना, उसके
डिटेल को आप सही तरीके से पढ़िए। अब आपको 10 साल का PYQ कहाँ से मिल जाएगा, तो आपको घटना चक्र की जो बुक आती है वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पर वहाँ वाली जो बुक स्क्रीन पर दिखेगी वो बुक बहुत ही शानदार होती है। तो आपको क्या करना है, PCS का और साथ ही साथ RO का, ठीक है, सारे मतलब ये 2 एग्जाम का 10 साल का PYQ आपको बढ़िया से देखना है विथ डिटेल, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, ज्योग्राफी में जैसे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि रिवर, माउंटेन और मिट्टी, सॉइल, इन सब से संबंधित जो आपको लगता है दो चार टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप अक्सर भूल जाते हैं। जैसे कि रिवर्स जो होता है अक्सर बच्चों को याद नहीं होता, जो सही बात मैं बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो रिवर्स का रिवर्स, माउंटेन, हिल्स, इन सब का एक यूट्यूब पर जाके अलग अलग से वीडियो भी आप देख सकते हैं 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का। इससे क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रिवर से संबंधित 1-2 सवाल अक्सर देखने को मिल जाता है। और ज्योग्राफी हर साल 25 क्वेश्चन कम से कम यूपी PCS में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में क्या करना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, अगर आपके पास समय है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से समय दीजिए। स्पेक्ट्रम बेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा समय नहीं है लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप जाहिर सी बात है एक काम करिए, 15 साल का हिस्ट्री में 15 साल का PYQ ले आइए, वही घटना चक्र, उसमें RO का भी रहेगा और PCS का भी रहेगा। 15 साल का सारा PYQ देखिए, सही तरीके से पढ़िए विथ डिटेल, आपका सारा कुछ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा बहुत ही बेस्ट बुक होती है। लेकिन वही मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास समय है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो बिल्कुल आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने बुक को पढ़ा है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो साथ ही साथ आप क्या करिए, 10 से 15 साल का PYQ लाइए, उसको बढ़िया से देखिए, समझिए, क्योंकि PYQ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कौन से टॉपिक से सब्जेक्ट पूछा जाता है, कौन कौन क्वेश्चन रिपीट होता है, पूछे जाने का तरीका क्या है, सवाल किस तरीके से रखा जाता है, हर एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आप 10 साल का PYQ सॉल्व करते हैं, यानी कि ये हो गया कि आपको 10 साल एग्जाम का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब आ जाइए मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। अब लोग कहते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, जो लोग सतीश चंद्रा की बुक पढ़े होंगे उनको पता होगा इतनी मोटी बुक होती है, ठीक है। कुछ नंबर के लिए इतना मोटा बुक पढ़ने के बाद उसका नोट्स बनाना, उसको याद करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एक बार में तो आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, आप या कोई भी हो, 2-3 बार उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 से 15 साल का आपको PYQ ले लेना है, जिसमें PCS और RO का सारा क्वेश्चन होता है। उसको सही तरीके से पढ़िए, उसका डिटेल आंसर पढ़िए, आपका वहीं से काम हो जाएगा, ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए, खासतौर पर मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल और एंशिएंट के लिए, इन तीनों हिस्ट्री के लिए आपको PYQ पर ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप लोगों ने 15 साल का PYQ बढ़िया से सॉल्व कर लिया, उसको सही तरीके से पढ़ लिया, RO साथ ही साथ PCS का, तो आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री मिलाकर लगभग 24 से 25 क्वेश्चन आते हैं, आपका 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक से हर साल 15 से 18 सवाल पूछे जाते हैं। और इकोनॉमिक क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बोर करता है, ठीक है। ये मैं जो सही बात है, फैक्ट बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर बच्चों को इकोनॉमिक बोर कर देता है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम लोग डेली लाइफ में यूज़ बहुत ही कम करते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब हम लोग अक्सर कहीं ना कहीं बात करते हैं, तो वो दिमाग में रहता है, उस चीज़ को हमें याद करने में आसानी होती है। लेकिन इकोनॉमिक में क्या होता है, अक्सर बच्चे बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए उनको याद नहीं होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि GDP, इकोनॉमिक से संबंधित बेसिक वर्ड है, टर्म है, उन सभी के बारे में आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाके वीडियोस देख लो। इससे क्या होगा कि मोटे मोटे तौर पे आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स से आपको पहली बात डर नहीं लगेगा। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको NCERT अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको अगर वीडियोज़ अगर आप लोगों ने देख लिया, अगर आपको लगता है कि समय आपके पास ठीक ठाक है, तो आप रमेश सिंह का बुक या फिर नितिन सिंघानिया का बुक मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, देख लेना। कोई भी बुक, दोनों में से कोई बुक एक ले लो, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप सही तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर और स्कीम्स। ये सब चीज़ों को आप सही तरीके से देख लोगे तो आसानी से आपका इकोनॉमिक्स बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये साइंस के लिए कोई इंपॉर्टेंट बुक नहीं है कि साइंस का ये पढ़ लो ये हो जाएगा, ना। अब साइंस के लिए क्या करना है, आपको 10 से 15 साल का, कम से कम 15 साल मान लीजिए, आपको लेना है PYQ, वही घटना चक्र की जो बुक है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, उसमें सारे PYQ को देखना है कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। सवाल पूछे जाने का क्या तरीका है, फिजिक्स से कितना पूछा जाता है, केमिस्ट्री कितना पूछा जाता है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको करंट अफेयर, माफ करिए, साइंस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे आपको ये बेसिक आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। आपको 15 साल का क्या देखना है, PYQ विथ डिटेल। या फिर इसके साथ ही साथ आप लूसेंट या घटना चक्र की साइंस की एक बुक आती है, इतनी मोटी सी होती है, MCQ टाइप का, उसको भी आप अच्छे से देखिए। उसका
अगर आप डिटेल पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका बहुत ही ज़्यादा इनफ हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट में भी वही करना है आपको। शंकर आईएएस साहब का एक बुक आता है, उसमें क्या होता है, शंकर आईएएस साहब का जो बुक है उसमें कई सारे टॉपिक, और ज्योग्राफी में कई सारे टॉपिक एक ही जैसे हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, ये सब टॉपिक आपको शंकर आईएएस साहब में भी मिल जाएंगे और ज्योग्राफी में मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अगर आप साथ लेके एक साथ अगर आप पढ़ते हैं तो कम मेहनत में आपका ज़्यादा नंबर मिलने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस साहब का बुक ले आइए, उसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं, सिलेक्टिव टॉपिक नहीं कह सकते, सिलेक्टिव चैप्टर, ठीक है। मान लीजिए अगर 20-22 चैप्टर तो उसमें से 14-15 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं, ठीक है। साथ ही साथ 10 से 12 साल का आप पीवाईक्यू ले आइए, उससे आपको ये आइडिया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ अब आ जाइए करंट अफेयर पर। करंट अफेयर यूपी पीसीएस में इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना करंट अफेयर का आपका सिलेक्शन होना एकदम इम्पॉसिबल है। कम से कम 35 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोज़ में, पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लिंक दे दूंगा वीडियो में। 35 सवाल कम से कम करंट अफेयर से, 35 सवाल कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 भी हो जाते हैं, करंट अफेयर आते हैं यूपी पीसीएस में। अब ये ऐसा नहीं आता कि करंट अफेयर सिर्फ आपको देखने में लगेगा कि ये करंट अफेयर है, वो यूपी स्पेशल में मान लीजिए 5 सवाल आते हैं तो 3 सवाल करंट अफेयर्स रहेंगे। इकोनॉमिक में जो सारे सवाल आते हैं उसमें सब कुछ स्टैटिक नहीं होता, उसमें करंट अफेयर होते हैं। तो सब मिलाकर 40 सवाल, 35 सवाल, 45 सवाल करंट अफेयर के ही होते हैं। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना करंट अफेयर के आपका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। उसके लिए घटना चक पढ़ सकते हैं, घटना सार पढ़ सकते हो, और दृष्टि की भी, जो आपको सही लगे उसको आप अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बुक लीजिए, उसको रेगुलर फॉलो करिए, ठीक है, दौड़िए मत। लेकिन अगर आपने दृष्टि का कोई बुक फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। और वीडियोज़ वगैरह हफ्ते में 1-2 बार वीडियोज़ वगैरह कोई देख लिया करो। और करंट अफेयर रोज़ मत पढ़ा करो, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। हफ्ते में एक दिन, अगर मान लीजिए संडे को, तो 2-4-6 घंटे टाइम निकालिए, करंट अफेयर को पढ़िए। हफ्ते में एक दिन पढ़ रहे हैं तो महीने में आपका बढ़िया करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और सब कुछ करना है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है, वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम, मैं बोल दे रहा हूँ, कम से कम 10 साल का आपको पीवाईक्यू सॉल्व ही करना है। 10 साल का पीवाईक्यू, यूपी पीसीएस का और साथ ही साथ यूपी पीएससी आरओ का। यूपी पीसीएस और आरओ का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो एक ही जैसा है, 80 से 90%, ठीक है। तो आपको ये करना है, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आरओ पीसीएस एग्जाम आपका चुटकी में हो जाएगा। तो ये मैं बताया हूँ प्रीलिम्स के लिए। मेंस की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेंस का भी बढ़िया वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और अब आप सभी के पास अभी लगभग 90 से 100 दिन है, जो कि बहुत होता है। अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप सभी का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।